भयानक शक्ल सूरत और सिर पर बालों के स्थान पर सांपों को धारण किए हुए मेड्यूसा दिखाई पड़ी। यह दृश्य उनकी कल्पना से परे था। भय से उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ने लगी और वे जैसे दो पल को सुन्न से हो गए। अगले ही पल वे भयानक जहरीले सांप फन उठाकर फुफकारते हुए मिस्टर बोरिसो पर टूट पड़े। मिस्टर बोरिसो लड़खड़ाते कदमों से कमरे से बाहर की ओर भागने लगे, लेकिन उससे पहले ही उन सांपों ने अपने बड़े जहरीले दांतों से उनके हाथ का मांस उखाड़ लिया था। आइए आपको शुरू से पूरी कहानी बताता हूँ। मेरा नाम विनायक गोखले है। मैं पुणे का रहने वाला हूँ। आज मैं आप सभी को अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। बचपन से ही पुराने घर, जर्जर इमारतें और खंडहर हो चुके किले मुझे अपनी ओर खींचते रहे हैं। किसी किले के सामने से गुजरते हुए मैंने उसे पलट कर ना देखा हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। खंडहरों से मेरा प्यार जुनून में ऐसा बदला कि मैंने आर्कियोलॉजी को ही करियर बनाने का प्रण ले लिया। यूपीएससी क्लियर करने के बाद अब मैं आर्कियोलॉजिकल विभाग में सीनियर रिसर्चर था। देर शाम तकरीबन 9 बजे मैं अपने कमरे में बैठा शराब पी रहा था। तभी मेरे पास एक अननोन नंबर से कॉल आया। कॉल पर मुझे जो पता चला उसे सुनकर मैं लगभग अपने बिस्तर से नीचे गिर पड़ा था। शराब का सारा नशा एक ही पल में चूर हो गया था। ग्रीस में एक पुरातत्व साइट पर खुदाई के दौरान कुछ बेहद रहस्यमयी मूर्तियां मिली थी। अंतर्राष्ट्रीय आर्कियोलॉजिक्स इसे आज तक की सबसे बड़ी सफलता मान रहा था। ऐसा दावा किया जा रहा था कि यह मूर्ति गॉर्गन मिस्टर मेड्यूसा की है। मेड्यूसा का नाम सुनकर आज तक सुनी हुई सारी रहस्यमयी कहानियां एक फिल्म की तरह मेरे दिमाग में चलने लगी। मैं किसी भी तरह भारत की ओर से ग्रीस जाकर उन मूर्तियों को देखना चाहता था। मेरी कल्पना से भी परे सचमुच मुझे ग्रीस जाने और साइट पर अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट राजी हो गई थी। मैं और मेरी पत्नी राशि ग्रीस जाने के लिए जैसे ही घर से निकले, हमारा पालतू कुत्ता ब्रूनो भयानक आवाज में जोर जोर से रोने लगा। मेरे आजूबा कहा करते थे कि जानवरों के पास कुछ विशेष शक्तियां होती है जिससे वे आने वाले खतरे को भांप लेते हैं। ब्रूनो को शायद हमारे ऊपर आने वाले संकट का आभास हो गया था, लेकिन हम इस समय ज्यादा सोच पाने की स्थिति में नहीं थे। ब्रूनो को मेरी माँ को सौंपकर हम ग्रीस की यात्रा पर निकल गए। ग्रीस पहुंचकर मैंने जैसे ही उस मूर्ति को देखा, मैं सन्न रह गया। ये कोई मूर्ति नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे कोई जीवित इंसान चट्टान में समा गया हो। मूर्ति की बड़ी बड़ी आंखें खुली हुई थी, जैसे किसी को घूर रही हो। चेहरे पर विस्मय के भाव आकर ठहर से गए थे और सर पर बालों की जगह असंख्य सांपों की आकृति बनी हुई थी। उस मूर्ति को देखकर मेरे पूरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। आपकी कल्पना सत्य होकर सामने आ जाए तो एक झटका सा लगता है। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि मैंने किताबों और कहानियों में पढ़ा था। मेड्यूसा को देख लेने के बाद इस बात की पुष्टि भी स्पष्ट सी की जा सकती थी कि उससे जुड़े जितने भी किस्से प्रचलित हैं, शायद वही गॉर्गन सिस्टर का इतिहास रहा है। मैंने अपनी रिपोर्ट लिखकर एक तरफ रख दी और अपनी खिड़की से बाहर का सुंदर दृश्य देखने लगा। तभी मेरी पत्नी राशि वहां आ गई। हो गई आपकी रिसर्च? अब तो बताओ क्या सीक्रेट मिशन चल रहा है? आखिर कौन सा खंडहर देखने हम भारत से ग्रीस आए हैं? अच्छा पास बैठो, सब बताता हूँ। राशि को मैं खींचकर अपने पास बैठाते हुए मैं उसे पूरी कहानी सुनाने लगा। तुम शायद जानती नहीं हो, ग्रीस से संबंधित एक किंवदंती है कि यहाँ 2वीं शताब्दी के समय एक बहुत सुंदर स्त्री रहा करती थी। उसके सुनहरे लंबे बाल थे और रंग बिल्कुल गुलाब की तरह था। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि जो भी उसे देख लेता था उसके मुंह से आह निकल जाती थी। दरअसल वो यहाँ की 3 गॉर्गन बहनों में से एक थी जिसे अमरता का वरदान नहीं मिला था। मेडुसा देवी एथेना की भक्त थी और इसीलिए उसने अजन्म में पवित्र रहने यानी कि ब्रह्मचार्य का पालन करने की शपथ ली थी। उसके रूप को देखकर अनेक पुरुष उसे रिझाने की कोशिश किया करते, लेकिन मेडुसा तो एथेना की भक्ति में लीन थी। वो एथेना के मंदिर में रहकर पूजा पाठ किया करती थी। देवी एथेना भी उसकी भक्ति से बहुत खुश थी, लेकिन उसकी सुंदरता ही उसकी दुश्मन बन गई। मेडुसा की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे। पोसाइडन ने जब मेडुसा को देखा तो वो उसका दीवाना हो गया। कहते हैं कि उसने मेडुसा को बहला फुसलाकर अपनी बातों में फंसा लिया, जिससे कि एथेना के मंदिर में ही मेडुसा की पवित्रता भंग हो गई। इस कारण देवी एथेना बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने
उसकी सुंदरता को एक अभिशाप में बदल दिया। मेडुसा को इतना बदसूरत और डरावना बना दिया कि कोई पलटकर कभी उसकी ओर ना देखे। जब इतने से भी एथना का मन नहीं भरा तो उसने मेडुसा को एक और श्राप दिया। आज के बाद अगर किसी भी पुरुष ने तेरी आंखों से आंखें मिलाई तो वो पत्थर बन जाएगा। एथना के श्राप के बाद सब मेडुसा के करीब आने से घबराने लगे। मेडुसा के सर पर भयानक जहरीले सांप फन निकाले दिखाई देते थे। उसका चेहरा गहरा हरा और भयानक हो गया था। उसके दांत भी भद्दे और टेढ़े मेढ़े हो गए थे। अब वो एक सुनहरे लंबे बालों वाली सुंदरी की जगह एक डरावनी भद्दी राक्षसी लगने लगी थी। मेडुसा अपने दिन गुजारने के लिए अफ्रीका चली गई, जहां एक पुराने से किले में वो अपनी दोनों बहनों के साथ रहने लगी। इधर देवी एथेना और राजा ने मिलकर पर्सियन को मेडुसा का सर लाने का काम सौंप दिया। पर्सियन एक महान नायक था। उसने बड़ी बहादुरी से मेडुसा की आंखों में देखे बिना ही उसका सर काट दिया और उसे अपने साथ ग्रीस लेकर आ गया। कहते हैं कि उसने बाद में सर को यहीं ग्रीस में किसी गुमनाम सी जगह पर गाड़ दिया था। मुझे लगता है जहां से यह मूर्ति मिली है जरूर ये वही जगह रही होगी जहां पर्सियन ने उसका सर गाड़ा था। बस एक पहेली है जो अभी भी मेरी समझ से बाहर है, वो ये कि अगर उसने मेडुसा का सर यहां गाड़ा था तो हमें कोई कंकाल मिलना चाहिए था, और इतनी सदियां बीत गई है शायद कंकाल भी नहीं मिलना चाहिए अब तो। लेकिन हमें मिली है एक पत्थर की कटे सर वाली मूर्ति। अब इस मूर्ति की पहेली क्या है ये समझना अभी बाकी है। शुरुआती कार्बन डेटिंग से ये तो कंफर्म हो रहा है कि ये मूर्ति है तो दूसरी शताब्दी की ही, यानी कि हम सच के बेहद करीब है। मैं अपनी लौ में बहता हुआ अपनी पत्नी राशि को पूरी कहानी सुनाता जा रहा था। कहानी सुनाते हुए मैं कहानी में इतना खो गया था कि मैंने एक बार भी पलटकर राशि की ओर नहीं देखा था। मैंने एक बार भी महसूस नहीं किया कि राशि के हाव भाव कुछ बदल गए हैं। मेरी बात को खत्म होने के बाद